आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने कंपनी का मास्टर डेटा या अपने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे चेक करें। क्योंकि जब भी आप एमसीए पोर्टल पे एमसीए का फॉर्म भरने जाते हो आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका कंपनी का डालना पड़ता है, और अगर आप नहीं डालोगे तो आपका डेटा प्रीफिल नहीं होगा। आपको डायरेक्टर का इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डायरेक्टर का डिन डालना पड़ता है, और आप नहीं डाल पाओगे तो फिर वो प्रीफिल नहीं होगा। तो और नहीं अगर मिलता है तो उसके बाद आपको मैनुअल फाइल पलट करके हाथ से डालना पड़ता है। तो आज हम लोग एमसीए पोर्टल पे देखेंगे कि कैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और कंपनी का सीन देखते हैं, और भी छोटे छोटे चीज़ जो एमसीए पोर्टल पे अवेलेबल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग MCA 21 लिखते हैं। हाँ, तो ये जो आएगा ये सीधा हमें एमसीए का पोर्टल पर लेकर के आएगा। तो ये जैसा कि एमसीए का पोर्टल पे आ गए हैं, हम लोग होम का स्क्रीन में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको को जाना है एमसीए सर्विसेज में। एमसीए सर्विसेज इसमें बहुत सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे ज़्यादा जो हमें ऑफिस में यूज होता है वो हमें लगता है कंपनी का मास्टर डेटा। तो हम लोग यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में जा करके इधर देखिए लेफ्ट साइड में मास्टर डेटा में व्यू कंपनी मास्टर डेटा और एलएलपी मास्टर डेटा, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमें इस स्क्रीन पे लाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो जिस भी कंपनी का देखना है वो हम देख लेते हैं मास्टर डेटा। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे देखना है बीएसएनएल का, तो हम लोग लिखते हैं BHA। हम लोग आधा लिखते हैं, ये ऑटोमेटिक दिखा देगा। तो हम लोग सर्च पे क्लिक कर दिए हैं। तो ये देखिए ये कंपनी का नाम दिखा दिया। आपके जो भी कंपनी है आप उसे लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक दिखा दिया जाएगा कंपनी का नाम। तो ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कैप्चा डाल देते हैं BUR। उसके बाद हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट हो गया। तो हाँ, तो ये देखिए ये है कंपनी का मास्टर डेटा। कंपनी एलएलपी आप दोनों का इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख पाओगे। तो ये आपका कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सीन नंबर है। ये अक्सर आपको जब एलएलपी का फॉर्म भरते हो तो आपको डालना पड़ता है, तभी डेटा प्रीफिल होता है। और ये सीन में मैं बता, ये जो यू है ये यू इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर रिकॉग्नाइज होगी, जिनके आप शेयर खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, तो वहाँ पे अगर वो होती तो यहाँ लिस्टेड होती। तो यू है मतलब अनलिस्टेड है, इसका स्टॉक आप ले नहीं सकते हैं। उसके बाद ये डीएल, ये डीएल डिसाइड करता है कि कंपनी कौन सा स्टेट का है। जैसे बीएसएनएल जो है वो दिल्ली की कंपनी है, अगर ये वेस्ट बंगाल की होती तो यहाँ पे डब्ल्यू भी लिखा होता। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि कंपनी कौन सा स्टेट की है। यहाँ कंपनी का नाम आपको दिख जाएगा, ये कौन सा आरओसी में रजिस्टर्ड है, दिल्ली आरओसी में। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको दिख जाएगा। और ये कंपनी का कैटेगरी जो है वो कंपनी लिस्टेड बाय शेयर है। और यहाँ पे देखिए कंपनी सब कैटेगरी, तो यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, यानी अगर ये प्राइवेट होता तो यहाँ पे प्राइवेट लिखा होता। ये बीएसएनएल जैसा कि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट कंपनी है। और उसके बाद यहाँ पे उसके ऑथराइज कैपिटल देख लीजिए कितने सारे जीरो हैं। पैड ऑफ कैपिटल ये आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे देख लीजिए वो भी आपको दिख जाएगा 15/9/2000। कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा, भारत संचार भवन, हरीश चंद्रा माथुर लेन, जो भी है दिल्ली का ये एड्रेस है। कंपनी का जो ईमेल आईडी है वो मिल जाएगा। कंपनी लिस्टेड है कि नहीं है वो भी, जैसे ये अनलिस्टेड है क्योंकि ये यहाँ पे भी मैंने बताया कि अगर यू रहेगा सिन नंबर में तो ये अनलिस्टेड कंपनी है। उसके बाद कंपनी का लास्ट जो एजीएम हुआ है वो 31/12/2018 एजीएम होता है दोस्तों, एनुअल जनरल मीटिंग। और जो कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल किए हैं वो मार्च 18 तक के फाइल कर लिए हैं। देख लीजिए यहाँ पे डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी एनुअल रिटर्न में क्या होता है कंपनी को अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फाइल करना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस शीट फाइल किया हुआ है वो 31/3/2018 का। और अभी मार्च, जैसे मार्च 19 अभी खत्म हुआ है तो इसका जो एनुअल रिटर्न होगा वो 30 सितंबर तक फाइल करना होता है। तो 30 सितंबर के बाद देखिएगा यहाँ पे जो हो जाएगा मार्च 19 का भी फाइल हो जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं फाइल हुआ है तो आपको दिखेगा कि लास्ट डेट कब तक फाइल हुआ है। उसके बाद कंपनी का स्टेटस अभी एक्टिव है, ये कंपनी एक्टिव है। अब मान लीजिए ये डॉर्मेंट हो जाता तो यहाँ डॉर्मेंट स्टेटस आता, यदि स्ट्राइको बंद हो जाता तो यहाँ पे स्टेटस स्ट्राइको आता। उसके बाद यहाँ पे चार्जेज,
चार्जेज में क्या होता है, कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी लोन लेती है अपने एसेट्स को मोर्गेज पे रख के। तो अगर कोई भी कंपनी अपना एसेट्स को मोर्गेज पे रख के अगर लेती है लोन, तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो देखिए इनका जो है इतना सारा लोन है, इतना सारा लोन है। डेट ऑफ क्रिएशन यानी लोन कब लिया गया है, ये ओपन है मतलब ये अभी तक ये चल रहा है लोन। जो क्लोज हो गया मतलब वो लोन चुका दिया गया है, अब वो लोन जो है वो मतलब चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। यहाँ दो होता है, एक क्रिएशन ऑफ चार्ज होता है, एक सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज होता है। जब हम लोग लोन लेते हैं तो वहाँ पे चार्ज होता है वो क्रिएट होता है, जब हम लोग का लोन कंप्लीट होता है तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन आता है। तो जितना भी क्लोज आ गया सारा का सेटिस्फेक्शन हो चुका है। सेटिस्फेक्शन और लोन क्रिएट करने के लिए, मोर्गेज क्रिएट करने के लिए या चार्ज क्रिएट करने के लिए एमसीएम फॉर्म फाइल करना होता है, वो भी मैं आपको कभी मौका मिले तो मैं बताऊंगा। उसके बाद कंपनी के अंदर कौन कौन से डायरेक्टर है ये आपको यहाँ मिल जाएगा, डायरेक्टर एंड सिग्नेटरी डिटेल, ये है ये है ये इतना तारीख से स्टार्ट हुआ है। और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनका डीन नंबर क्या है, वो डीन नंबर ये आपको मिल जाएगा। आप अगर यहीं पे क्लिक करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो डायरेक्टर है इस कंपनी के अलावा और कहाँ कहाँ पे या फिर कौन कौन से एलएलपी में पार्टनर है। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे देखते हैं कि ये इसके साथ जो है बीएसएनएल के साथ ये दिल्ली स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वहाँ पे भी ये डायरेक्टर हैं। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये तो आपने देख लिया। अब उसके बाद यदि आपको चेक करना है कि आपकी जो डायरेक्टर की है डिजिटल सिग्नेचर वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको ये आपका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड नहीं होगा एमसीए का पोर्टल पे तो आप कोई भी कंपनी का फॉर्म नहीं फाइल कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं व्यू सिग्नेटरी डिटेल। एमसीए सर्विसेज में या करके सिग्नेटरी डिटेल में आते हैं। तो सिग्नेटरी डिटेल में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे भी सिन नंबर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी का नाम लिखिए, जैसे मैं लिखता हूँ BHA। हाँ, ये मैं कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक दिखा देगा मुझे, मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो मैं डाल देता हूँ, NUT। ये मैं कैप्चा यहाँ पे डाल दिया। हाँ, तो देखिए सारे डायरेक्टर का यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा और उनका डीन नंबर, ये डीन नंबर है, ये डायरेक्टर का नाम है, उनका एड्रेस है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब है, डीएससी रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो यस रजिस्टर्ड है। और डीएससी एक्सपायर कब हो रहा है, 22/3/2020 को, यानी 22/3/2020 के बाद इन्हें दोबारा नया डीएससी बना के उसे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि इनका देखिए, ये अभय कुमार सिंह, इनका जो है वो डिजिटल सिग्नेचर जो है एक्सपायर कर चुका है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, आगे का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और आगे का फॉर्म फाइल करते समय यदि इनका डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर साइन करना है तो इन्हें अपना डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर कैसे करते हैं एमसीए का पोर्टल पे, मैं वो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद और आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, यहाँ पे इंडेक्स चार्ज, यानी कि कोई भी जो जैसा मैंने अभी बताया कि कोई भी चार्ज है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ बीएसएनएल का चार्ज मतलब मोर्गेज पे। तो वो वहाँ से तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके और डिटेल में जानना है तो हम लोग यहाँ पे से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग चेक करके दिखाते हैं। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक चार्ज का जो है आपको आईडी नंबर भी मिल जाएगा, NUT। हाँ, ये देखिए चार्ज आईडी भी आपको मिल जाएगा। और जो चार्ज मतलब मैंने आपको बताया कि दो फॉर्म फाइल होता है, एक चार्ज क्रिएट करने के लिए, एक सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जो चार्ज क्रिएट करने के लिए जो फॉर्म फाइल हुआ था उसका SRN नंबर यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। चार्ज आईडी आपको यहाँ से, चार्ज होल्डर का नाम यानी कि इनका जो चार्ज है वो कहाँ पे है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका लोन चल रहा है। और अमाउंट देख लीजिए कितना, इतना सारा जीरो है कि मैं भी नहीं गिन पाऊंगा। और वो उनका एड्रेस दिया हुआ है बैंक का। उसके बाद ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा, सब पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इतना सारा लोन है कि जीरो गिनना ही मुश्किल है।
और इसके बाद मान लीजिए कंपनी का कोई इंफॉर्मेशन डेटा आपको चाहिए, यानी कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या कंपनी के और भी इंफॉर्मेशन डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट में जा सकते हो। व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कंपनी का नाम ले लो, यहाँ कंपनी, यहाँ पे उसका सिन नंबर ले लो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ कंपनी का नाम लेता हूँ, BSNL, सॉरी पूरा नाम लिखना पड़ेगा, हाँ BSNL ये मैं ले लेता हूँ। उसके बाद और भी आप डेटा डाल सकते हो, बट हम एक ही डेटा ले लेते हैं। तो ये कंपनी दिखा दिया। यहाँ से आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चेंज ऑफ डायरेक्टर का डिटेल चाहिए, चार्ज डॉक्यूमेंट चाहिए, एनुअल रिटर्न या बैलेंस शीट या अदर अटैचमेंट। मान लीजिए आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना है कंपनी का ओवरऑल पोजीशन क्या है, कितना कंपनी प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कंपनी का लोन कितना है, और कंपनी का शेयर होल्डर का डिटेल क्या है, वो सब आपको इसमें देखना है। तो आप ये यहाँ पे जाइए, कौन से साल का आपको चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग 2019 लेते हैं, तो 2019 जब लेंगे तो इससे पीछे का आपको सारा डेटा मिल जाएगा। इसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एड दिस कंपनी टू माई कार्ड। उसके बाद हम लोग MCA पोर्टल में आएंगे। उसके बाद हमें लॉगिन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो डेटा है, ये डेटा आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये डेटा पहले लॉगिन करने के बाद ही आपको अंदर में मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं आगे MCA से रिलेटेड और भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा ताकि आप अपडेट रहोगे। धन्यवाद।